नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज, जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। नए महंगाई भत्ते में सैलरी के साथ मिलेंगे 2 लाख रुपए, कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनवरी 2022 में एक बार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ा है। इसमें 3% का इजाफा हुआ है। हालांकि अभी इसका ऐलान होना बाकी है। ऐलान होते ही कर्मचारियों की सैलरी में फिर से इजाफा होगा। DA में 3% का इजाफा होने के साथ ही महंगाई भत्ता 34% पहुँच जाएगा। हरियाणा पुलिस SI कांस्टेबल इंतजार खत्म। अगले सप्ताह होगी 465 SI और 1100 फीमेल कांस्टेबल की ज्वाइनिंग। फर्जीवाड़ा करने वालों की वजह से बाकी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अगले हफ्ते 465 SI और 1100 महिला सिपाहियों यानी फीमेल कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। फर्जी अभ्यर्थियों के नाम हटाकर वेटिंग वालों की जोड़कर नई सूची बनेगी। इसके बाद 2 महीने से इंतजार कर रहे 465 सब इंस्पेक्टरों और 1100 फीमेल कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत में लग सकती है आग। आम जनता को बड़ा झटका लगने वाला है। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को जल्द जोर का झटका लग सकता है। 100 दिनों से ज्यादा समय से स्थिर पेट्रोल डीजल के दामों में जल्द बड़ा इजाफा हो सकता है। दरअसल यूक्रेन रूस संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 8 साल बाद $100 प्रति बैरल के पास पहुंचने वाला है। क्रूड ऑयल 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल की तरफ पहुंच चुका है। एक्सटेंशन लेक्चरर्स की आवाज विधानसभा में उठाएंगे अभय चौटाला। चौटाला ने हिसार स्थित CRM जाट कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर्स के पद पर कार्यरत 112 एक्सटेंशन लेक्चरर्स को सेशन के बीच में हटाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह अध्यापकों के साथ साथ विद्यार्थियों के भविष्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। वे विधानसभा में इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अधिकारियों के निर्देश, E-ऑफिस के माध्यम से काम नहीं हुआ तो रोकी जा सकती है सैलरी। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि महेंद्रगढ़ जिले में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट निर्धारित समय सीमा में पूरे हों, ताकि जनता को जल्द उसका लाभ मिल सके। इसके अलावा सरकार की जो भी योजनाएं व कार्यक्रम हैं, उनका अधिक से अधिक नागरिकों को फायदा मिलना चाहिए। यह निर्देश महेंद्रगढ़ उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ हुई पहली बैठक के दौरान दिए। इस अवसर पर DC ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हमेशा अपडेट रखें। उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी व अधिकारी सकारात्मक भाव के साथ कार्य करे, ताकि समाज को इसका पूरा लाभ मिल सके। CBSE 10वीं और 12वीं एग्जाम रिवीजन के लिए अधिक समय मिलने से परीक्षार्थी व शिक्षक हुए खुश। CBSE ने कोविड के कारण बदली परिस्थितियों को देखते हुए टर्म 2 परीक्षा के लिए करीब 2.5 महीने का समय दिया है, जिसके साथ ही स्कूल प्रबंधन, परीक्षार्थियों व अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। स्कूल अब 10वीं व 12वीं के परीक्षार्थियों को बेहतर तैयारी करा सकते हैं। टर्म 2 की परीक्षा 26 अप्रैल से प्रारंभ होगी। जल्द ही इसकी डेटशीट भी जारी हो सकती है। अहिर समाज ने गृह मंत्री अनिल विज को भेजा रक्त से लिखा पत्र। अहिरवाल रेजिमेंट की उठी मांग। देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला अहिर समाज आजादी के बाद से ही भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग उठा रहा है। दक्षिण हरियाणा की राजनीति अहिर समाज के इस इर्द गिर्द हमेशा घूमती रही है। समय समय पर अहिर समाज को अहिरवाल रेजिमेंट का सपना दिखाकर राजनीतिक दल सत्ता में काबिज होते रहे हैं, लेकिन अहिरों की इतनी पुरानी मांग को कभी पूरा नहीं किया गया। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, इन 3 जिलों में अहिर समाज एक बेहद प्रभावी वोट बैंक है। भिवानी, झज्जर में भी इनका काफी संख्या बल है, जो क्षेत्र की राजनीति को काफी प्रभावित करते हैं। हरियाणा विधानसभा की बात करें तो कुल 90 सीटों में से 20 सीटों पर यह समाज पूरी तरह से प्रभावी है, लेकिन प्रदेश के क्षेत्र के लोग अब इस मांग को लेकर अपनी आवाज स्वयं अपने दम पर मजबूत करने का मन बनाते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में अब समाज के लोगों को उम्मीद की किरण प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर नजर आने लगी है, क्योंकि अनिल विज एक ऐसे मंत्री हैं जिन्हें पीड़ित लोग हारे का सहारा बताते हैं। अब अहिर समाज के लोगों ने रक्त से लिखी एक संयुक्त चिट्ठी प्रदेश के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास भेजी है, जिसमें उन्होंने अपील के साथ साथ एक चेतावनी भरी भाषा का भी प्रयोग किया है। उनकी इस जायज मांग पर अगर जल्द गौर न फरमाया गया तो समाज का युवा वर्ग एक बड़े आंदोलन की तरफ रुख कर सकता है। ट्रेन से सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए खबर बहुत जरूरी है। दरअसल ऑनलाइन टिकट बुकिंग के तरीके का नया नियम जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी के अभाव में आप IRCTC से टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आपको अगर IRCTC से टिकट बुक करना है तो आपको पहले ईमेल और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पंजीकरण के लिए अंतिम दिन आज। फसल बेचने सहित अन्य सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा अपनी फसलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि आज यानी 15 फरवरी निर्धारित की हुई है। इसलिए जो भी किसान अभी बचे हुए हैं वे मंगलवार यानी आज ही पंजीकरण करवा सकते हैं। फसल पंजीकरण को बढ़ाने के लिए प्रशासन द्वारा भी समय समय पर अभियान चलाए गए हैं। सरकार सरसों की खरीद 28 फरवरी से प्रारंभ करने जा रही है। ऐसे में उन किसानों की ही फसल सरकार खरीदेगी जिन्होंने मेरी
फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण करवाया हुआ है। सरसों ही नहीं, गेहूं व अन्य फसलों की सरकारी खरीद भी उन किसानों से ही की जाएगी जो अपनी फसलों का पंजीकरण इस पोर्टल पर करवा चुके हैं। हरियाणा में पीएचडी डिग्री की होगी जांच, कुछ अहम दस्तावेज न मिले तो कैंसिल हो सकती है डिग्री। हरियाणा के सभी राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में कार्यरत सरकारी और एक्सटेंशन लेक्चरर जिन्होंने वर्ष 2009 के बाद पीएचडी की है, उनकी डिग्री की जांच के आदेश डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन पंचकुला ने करने के आदेश जारी किए हैं। जाँच का जिम्मा सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल को सौंपा गया है। राजस्थान की 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जिक्र विशेष तौर पर करते हुए अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी डिग्री लेने वाले सभी शिक्षकों की डिग्री की जाँच के आदेश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जाँच में क्या क्या किया जाना है इसकी सूची भी निदेशालय ने पत्र जारी कर प्रिंसिपलों के पास भेजी है। जांच के आदेश जारी होने से सभी स्कूलों में कार्यरत लेक्चरर व प्रोफेसर की सांसें अटक गई हैं। इन 5 यूनिवर्सिटियों का खास तौर पर जिक्र किया गया है। वे यूनिवर्सिटी इस प्रकार से हैं: ओपीजीएस यूनिवर्सिटी चूरू, सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू, श्रीधर विश्वविद्यालय झुंझुनू, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर, जगदीश प्रसाद झाबरमल इबडेवाला विश्वविद्यालय झुंझुनू। इनके अलावा अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वालों की भी जाँच की बात कही गई है।